पड़ा है, ये अगर थोड़ा सा चलने लगे तो हम अपने पूरे क्षेत्र में परिवर्तन डाल देंगे। नहीं कर सके। अनेकों, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप वो यहां मौजूद है, इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हैं। मेरा 4-5 साल शोषण किया गया, मैं अपनी बात कह रहा हूं। किसी ने किसी लाभ की कामना की, गुरुजी बस ऐसा कार्य करा दो, हम ऐसा कार्य समाज सेवा में लग जाएंगे, मगर कर नहीं सके। बाध्य होकर, मजबूर होकर के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने 6वें महाशक्ति यज्ञ में, चूंकि मैंने 108 महाशक्ति यज्ञों का संकल्प समाज के लिए लिया था, 6वें यज्ञ में मुझे अपना परिचय देना पड़ा कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मेरे जन्म के विषय में आज से 400-500 वर्ष पूर्व के, 1000 वर्ष पूर्व के भविष्यवक्ताओं ने लिख रखा है कि कब, किस समय, किस समाज के बीच किस व्यक्ति का जन्म होगा, उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, उसका लक्ष्य क्या होगा। यह सब आज, चूंकि आज मैं झूठ बोल सकता हूं, मेरे शिष्य झूठ बोल सकते हैं, वो 400-500 वर्ष के पूर्व की भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें झूठ नहीं बोलेंगी। नास्त्रे तमस दमस कीरो, इनकी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ो। मैंने 6वें यज्ञ में अपना परिचय दिया था कि मैं वह चेतना पुरुष हूं जिसका वर्णन आज से 400-500 वर्ष की भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखा पड़ा है। मेरा कार्य है मानवता की रक्षा, समाज को एक सही दिशाधारा देना, युवा वर्ग को पतन के मार्ग से बचाना। और इस कार्य के लिए मैंने कहा है रक्षा कवच गले में डालो। इससे मेरी चेतना जुड़ी हुई है। आपको पूरे भगवे वस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं है। सादगी के मैंने कुर्ता पैजामा बताया है, आप पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं। मैं ये नहीं कहता आपको और फैशन के कुछ अच्छे कपड़े पहनने का अच्छे लगे, उन्हें भी पहन सकते हो, मगर भारतीय मर्यादाओं में रहकर। आप तो जितना बड़ा क्रैक व्यक्ति हो वह उतना ही बड़ा फैशन डिजाइनर बन जाता है, जो जितना कपड़ों का सत्यानाश कर सके। टीवी विज्ञापनों में आप लोग देखते हो कि कपड़ों का नजर ही नहीं आता ये कपड़े हैं या क्या हैं। जितना अधिक उतर सके, उन्हें काट सके, जितना सत्यानाश कपड़े का कर सके, वो उतना बड़ा ही फैशन डिजाइनर बन जाता है। आप लोग भी कुछ फैशन डिजाइनर के बनाए हुए कुछ कपड़े, मगर भारतीय मर्यादाओं में हो, पहने में मुझे कोई फर्क नहीं रखता। समय के साथ चलना चाहिए आगे, मगर मैंने कहा भोगवादी जीवन नहीं होना चाहिए, उपयोगवादी जीवन जियो। उस पतन के मार्ग में मत जाओ। कुछ लोग केवल पैसा कमाने के लिए नग्नता का प्रदर्शन करते हैं, उनसे अपने बच्चों को सचेत करो। टीवी में अनेकों कार्यक्रम आते रहे, बियर की पार्टियां चल रही हैं, नाच कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और टीवी में बड़ा बखान किया जा रहा है कि सब प्रपंचित आनंद उठा रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं, मग्न हो रहे हैं। अरे उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, वह तो बेश्याओं से भी बदतर हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं कलिकाल में। उनके जीवनों से तुम अपना तालमेल मत रखो। वो तृप्त नहीं है, वो बियर पीकर ही कुछ शांति पा पाते हैं, अन्यथा उनका जीवन ज्यादा अशांत है, ज्यादा तनावग्रस्त है, वो शांति नहीं प्राप्त कर रहे। युवा वर्ग भटक जाता है कि शायद उनको ज्यादा स्वतंत्रता मिली हुई है, हमारे मां बाप हमको रोक लगा रहे हैं। तुम्हें सचेत होने की जरूरत है।